हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज दिन भर की झारखंड की खबरों पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में एक दिन में 22 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों, अगर आप बाहर फंसे हुए तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और घर आ सकते हैं। अब तक 44 ट्रेनों से 50,000 मजदूर आ चुके हैं और 56 ट्रेनों के शेड्यूल अभी बाकी है। तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप अपने घर झारखंड आ सकते हैं। झारखंड में शराब की दुकानें खुलना तय, जाने इसे लेकर सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन। कुछ विशेष शर्तों के साथ खोली जाएगी शराब की दुकानें, तो इसे आप जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों, अगर पीएम किसान योजना की नई किस्त अगर 2,000 रुपये आपके खाते में नहीं आए तो इस नंबर पर फ़ोन करें, फटाक से आपके खाते में आ जाएगी पैसे। नंबर को हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तमिलनाडु से स्पेशल ट्रेन हटिया पहुंची, झारखंड में लौटे प्रवासी सरकार से जताई खुशी। झारखंड में 20 मई तक हो सकती है बारिश। झारखंड के किन जिलों को हाई अलर्ट में रखा गया है, लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी, आप जाने इसे विस्तार से। इसे लेकर वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। ठेले लगाकर बेचने वाले 50 लाख लोगों को 10,000 रुपये तक की सुविधा मिलेगी। अगर आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आया तो आप हम इस वीडियो को जरूर देखें, हम बताने वाले कैसे आपको मिल सकती है। करोड़ों किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड स्थापित करेगी सरकार। जल्द से जल्द सभी किसानों के खाते में आने वाले इतने पैसे, तो इस वीडियो को हम आगे देखते रहें। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कैसे उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। तो दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। झारखंड में गुरुवार को 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें पलामू के 7, हजारीबाग के 7 और रांची के 5, जबकि 17 जमशेदपुर व कोडरमा के एक मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुंडू ने इसकी पुष्टि की। वहीं राजधानी के निजी स्कूलों में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कक्षाएं चलने की शुरुआत की गई है। हालांकि झारखंड में गुरुवार को 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें पलामू और सहित सभी जिलों के हैं। इसे लेकर सभी को रेड जोन में डाल दिया गया है। झारखंड में शराब की दुकानें खुलेंगी तो 1 घंटे में 30 लोगों को मिल सकेगी शराब। लॉकडाउन में छूट देते हुए राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है, तो 1 घंटे में सिर्फ 30 लोगों को शराब देने की अनुमति दी जाएगी। उत्पाद विभाग ने ऑनलाइन टोकन सिस्टम के जरिए शराब बेचने की तैयारी की। गुरुवार को विभाग की वेबसाइट jheexcise.in.nic पर इसका ट्रायल भी किया गया। हालांकि अब तक राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री की शुरू करने से संबंधित अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उत्पाद विभाग ने केवल दुकानें खोलने की प्रत्याशा में ही यह व्यवस्था बनाई है। दुकानों पर भीड़ सामान्य होने तक चलेगा टोकन सिस्टम। सरकार यदि शराब की बिक्री करने से फैसला लेती है तो उत्पाद विभाग द्वारा तैयार किए गए टोकन सिस्टम पर नंबर लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर दुकान और टाइम स्टॉल की जानकारी दोगी। एक दुकान में 1 घंटे में अधिकतम 30 लोगों को ही स्टॉल में शराब दिया जा सकता है। तो आप बिना रजिस्ट्रेशन करे शराब नहीं ले सकते, इसलिए अगर आप शराब लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, अगर आप बाहर फंसे हुए तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि अभी 56 ट्रेनों की शेड्यूल अभी बाकी है। ये जल्द से जल्द सभी राज्यों से लेकर झारखंड आने वाले हैं। अलग राज्य में फंसे झारखंड के प्रवासियों को घर लाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पहल सबसे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी। पहले इसमें स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से रांची चली थी। इसके बाद अब तक 44 ट्रेन झारखंड में पहुंच चुकी है। अभी 56 ट्रेन झारखंड आने के लिए अलग अलग राज्यों से चलेगी। 44 ट्रेन में से 60,000 से अधिक लोग अलग अलग राज्य से अपने घर पहुँच चुके हैं। देश भर में 6,85,000 लोगों ने घर लौटने के लिए सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है। करीब 45,000 लोग इस पर फ़ोन कर सरकार से मदद मांगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि रेलवे में अब तक 806 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए 10 लाख श्रमिकों को उनके घर पहुँचाया गया है। तो आप घर आना चाहते तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपको अगले 56 ट्रेन में से सीट मिल जाए, और नहीं तो आप बाहर फंसे रह सकते हैं। झारखंड के निजी स्कूलों में जारी रहेगा ऑनलाइन क्लास। बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आएंगे। राजधानी के निजी स्कूलों के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कक्षाएं चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल खुलने के बाद ऑनलाइन क्लास जारी रखने का योजना है। सभी स्कूल क्लास के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग क्लास के बच्चे स्कूल आएंगे। इसमें हर क्लास के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी ठीक से हो सके। इस संबंध में रांची सहोदय के अध्यक्ष DPS के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह ने विस्तृत बातचीत की गई। उन्होंने निजी विद्यालय के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निजी विद्यालयों को खोलने की क्या तैयारी, लॉकडाउन के बाद निजी स्कूल में भी क्लास चलाने की क्या तैयारी किया गया है, स्कूल कब खुलेंगे और इसकी तिथि कब बताई जा रही है, इस सभी के को लेकर सभी स्कूलों के साथ बैठक की गई है। बिहार झारखंड में बारिश की आशंका। देश में कई राज्यों में बदल रही है मौसम की करवट। देश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से प्री मानसून ने दस्तक दे दी। वहीं बारिश व आंधी के साथ कई जगहों पर तेज़ बारिश भी देखी जा रही है। एक तरफ जहां लोग बदले मौसम में गर्मी की राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसल को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है।
16 मई को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बनने की दिशा में पहले कदम के तहत निम्न दबाव वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती दक्षिण अंडमान सागर में बुधवार को सुबह बनाया गया है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मध्य हिस्सों में 15 मई को दबाव और गहरा होने की संभावना है और बाद में 16 मई को बंगाल खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनकर आएगा, जिससे झारखंड के कई हिस्सों में काफ़ी बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है। यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के चलते देश लॉकडाउन है। खेती किसानों से घर का खर्च चलाने वाले दिहाड़ी मजदूर और ऋण वर्ग के बहुत ज़्यादा परेशान होनी पड़ रही है। ऐसे में देश के किसानों के लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। गुरुवार को 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की दूसरी किस्त ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश के 2.5 करोड़ किसानों को आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाएगा। इसके जरिए 2 लाख करोड़ रुपए तक की राशि जारी की जा सकती है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के KCC की लिमिट बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए करने के लिए ऐलान कर दिया गया है। यह सुविधा खेती में लगे किसानों के अलावा पशुपालक और मछुआरों को भी दी जाएगी। भारत को 7500 करोड़ रुपए देगा वर्ल्ड बैंक। सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तौर पर कर रही है मदद। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत को मदद की है। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब के सामाजिक सुरक्षा पैकेज का ऐलान किया। न्यूज एजेंसी NIA के मुताबिक विश्व बैंक के $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज पर वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड जुनैद अहमद ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जनधन, आधार और मोबाइल के मौजूदा बुनियादी ढांचे का यह गुल्लक है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा: स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। भारत के सामाजिक सुरक्षा को प्रवासी असंगठित श्रमिकों, पोर्टेबिलिटी और सिस्टम के एकीकरण निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मोदी सरकार दे रही बेटियों को 2,52,000 रुपये की राशि। इस तरह से करें आवेदन। मोदी सरकार की 2020 में एक बहुत बड़ी और मत की काशी योजना की शुरुआत की गई। साथ ही मोदी ने सरकार वैसे बेटियों का या कन्याओं के लिए लगातार अच्छे प्रयास कर रही है, उज्जवल बनाने के लिए लगातार अच्छे काम कर रही है। इसके तहत उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया था। इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और सशक्त बनाने के लिए एक और नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपके घर में अगर बेटी है तो आपके खाते में 2,52,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं आप कैसे ले सकते हैं पैसे को। आज ही इस योजना की बात कर रहे हैं। उस योजना का नाम प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। 2018-19 से चल रही, लेकिन अभी 2020 की शुरुआत में मोदी सरकार ने इसे योजना में बहुत बड़े बदलाव किए, जिसके तहत अभी आपको 2,52,000 रुपये मिलेंगे। यह योजना भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभ लेने के लिए आपकी बेटी अध्ययनरत होनी चाहिए। इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में धनराशि की उच्च शिक्षा, शादी और पढ़ाई के लिए मदद की जा रही है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु सीमा जन्म से लेकर 21 साल तक रखी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य को संवारना और उन बेटियों को सशक्त बनाना है। लॉकडाउन 4 को लागू करने की खास रणनीति। झारखंड में और बढ़ सकती है शक्ति। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना के 203 मामले सामने आ चुके हैं। खासकर बाहर के प्रवासियों लौटने के बाद संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा है। बीते दिन एक साथ 22 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। गढ़वा, पलामू और हजारीबाग में घर पहुंची बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का संक्रमण हालात बिगड़ता जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी अब पहले ही लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी। हालांकि इसके स्वरूप को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन 4.2 केंद्र में के निर्णय के साथ चलने का फैसला किया। ऐसे में राज्य के विभिन्न जिलों के लॉकडाउन की रूपरेखा और भी तेजी से काम की जा रही है। आज आएगा राहत पैकेज का तीसरा चरण। जाने किसे क्या मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम को राहत पैकेज की तीसरी किस्त जारी करेगी। 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उस दौरान पीएम मोदी ने बताया था कि इसकी विस्तार से जानकारी वित्त मंत्री देगी। इसके तहत वह पिछले दिनों में आर्थिक राहत पैकेज के 2 किस्त जारी कर चुका है। आज शाम को वह तीसरी किस्त जारी करेंगे। आज वित्त मंत्री फिशरीज सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर के राहत देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज 3 में वित्त मंत्री इंफ्रा सेक्टर के बड़ा ऐलान कर सकती है। आज के ऐलान में इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बढ़ावा देने का जोर और साथ ही इसके साथ सेक्टरल रिफॉर्म का भी आने वाली किस्तों में ऐलान होगा। वही पैकेज 3 में फिशरीज को बूस्टर देने का फोकस रहा। इस पैकेज में फिशरीज सेक्टर के लिए विशेष पॉलिसी तहत मत्स्य संपदा योजना का ऐलान हो सकता है। इसके लिए 2020-21 से लेकर
2021-25 के करीब 20,000 करोड़ का आवंटन संभव है। तो दोस्तों ऐसे ही आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।